उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो बदलना है। फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। यूं न जागे अगर तो खतरे में तुम्हारा लोकतंत्र होगा। आने वाला कल बहुत ही दुर्बल होगा, बहुत ही दुर्बल होगा। मतलब यह है कि वो लोग को शिक्षा से उनका ताल्लुक दूर रहा, शिक्षित लोग से वो परिचय नहीं हो पाया, जिस कारण बेरोज़गारी वो बढ़ता चला गया। और अब आज है जो बहुत ही चरम सीमा पे ये बेरोज़गारी बढ़ गया है, जिसके कारण आज डकैती, चोरी, इधर उधर छीना छोरी बहुत सारे मामले हो रहे हैं। सब सर इसी का असर है, इसी का मिल पाता है। वैसे महिलाओं के लिए सर अपने ही पंचायत, अपने ही वार्ड में मतलब छोटे लघु उद्योग इसको धंधे के हम सामने सर लाने का कोशिश करेंगे। अगर सब लोग जनता सपोर्ट किए तो इस मामले को हम अपने वार्ड, अपने पंचायत में सर इस काम को बेहतर करेंगे ताकि वो अपने काम से जुड़ा रहे। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में हमारी यात्रा है नगर पंचायत मुसरी घराड़ी। और नगर पंचायत मुसरी घराड़ी वार्ड संख्या 4 से उम्मीदवारी दिया है मोहम्मद आज़ाद ने। मोहम्मद आज़ाद की बात करें तो लगभग 8 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, गरीब असहाय बच्चों के लिए या शिक्षा जगत में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। इनका मानना है कि जो असहाय लोग हैं, जिनके माता पिता खर्च उठा नहीं पाते, उन लोगों को मैं फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ। और शिक्षक बनकर, जैसे शिक्षक के लिए कहा गया है कि शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। इनका मानना है कि मैं स्वयं जल जाऊं लेकिन दूसरों को प्रकाश जरूर दूंगा। बिल्कुल, अब आज़ाद साहब से मिलेंगे। सबसे पहले आज़ाद साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते, शुक्रिया। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बीएड कर रहा है आपने, तो इन सब चीज़ों से हटकर फिर राजनीति में आने का मन क्यों बनाया? क्योंकि नौकरी के भी बहुत सारे अवसर थे, आगे व्यवसाय के भी अवसर थे, बीएड कर रहे हैं तो शिक्षक के भी फ्यूचर हैं, तो इन सब चीज़ों से हटकर फिर राजनीति में आने का मन क्यों बनाया आपने? सर मैं तो लगभग 8 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और मेरा एक सपना है कि हम अपने समाज में जो बच्चे जो बेरोज़गार है, इधर उधर भटक रहे हैं, जो अनपढ़ है, जो गार्जियन नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, वैसे बच्चे को हम सोच रहे हैं कि अरे बड़े स्तर पे नहीं तो अपने वार्ड, अपने पंचायत में लोगों को शिक्षा देकर जागृत करें और शिक्षित बनाए उसको। इसलिए मैं बहुत सारे बात को सोचकर देखे कि ये काम इस राजनीतिक में आने का मतलब मेरा यही हुआ कि ये सारी चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि इस लाइन से अगर हम जाएंगे तो ये मौका मिलेगा तो हम लोगों को अच्छे से और सपोर्ट हम कर सकते हैं सर। अगला सवाल आपसे, आप युवा हैं, युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में उन युवाओं को कैसे प्रेरित करिएगा और उनको कैसे मुख्यधारा में लेके आइएगा? सर हमारे समाज में तो ये देखा जा रहा है कि अक्सर युवा ही और महिलाएं ये ज़्यादा बेरोज़गार नज़र आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युवा और महिला ये दोनों ज़्यादा बेरोज़गार होने का मतलब यह है कि वो लोग को शिक्षा से उनका ताल्लुक दूर रहा, शिक्षित लोग से वो परिचय नहीं हो पाया, जिस कारण बेरोज़गारी वो बढ़ता चला गया। और अब आज है जो बहुत ही चरम सीमा पे ये बेरोज़गारी बढ़ गया है, जिसके कारण आज डकैती, चोरी, इधर उधर छीना छोरी बहुत सारे मामले हो रहे हैं। सब सर इसी का असर है, इसी का कारण सर हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो शिक्षा रूपी अलग है वो अगर आपके द्वारा जगाई जाएगी तो रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे और पलायन जैसी स्थिति भी घटेगी। नहीं सर, तो मेरा मानना है कि अगर इस चीज़ को अगर आगे बढ़ाया जाए और बेरोज़गार लोग हैं उसके लिए छोटे छोटे उद्योग के धंधे हमारे अपने समाज में, अपने पंचायत में व्यवस्था उसको किया जाए ताकि वो बेरोज़गार लोग अपने काम में लगे रहें, छोटे छोटे काम में व्यस्त रहेंगे तो इस तरह का सर मामला सामने नहीं आएगा। चलिए, बहुत अच्छा। हमारी अगला सवाल आपसे, आप युवा हैं, युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में उन युवाओं को कैसे प्रेरित करिएगा और उनको कैसे मुख्यधारा में लेके आइएगा? सर हमारे समाज में तो ये देखा जा रहा है कि अक्सर युवा ही और महिलाएं ये ज़्यादा बेरोज़गार नज़र आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युवा और महिला ये दोनों ज़्यादा बेरोज़गार होने का मतलब यह है कि वो लोग को शिक्षा से उनका ताल्लुक दूर रहा, शिक्षित लोग से वो परिचय नहीं हो पाया, जिस कारण बेरोज़गारी वो बढ़ता चला गया। और अब आज है जो बहुत ही चरम सीमा पे ये बेरोज़गारी बढ़ गया है, जिसके कारण आज डकैती, चोरी, इधर उधर छीना छोरी बहुत सारे मामले हो रहे हैं। सब सर इसी का असर है, इसी का कारण सर हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो शिक्षा रूपी अलग है वो अगर आपके द्वारा जगाई जाएगी तो रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे और पलायन जैसी स्थिति भी घटेगी।
नहीं सर, तो मेरा मानना है कि अगर इस चीज़ को अगर आगे बढ़ाया जाए और जी। बेरोजगार लोग हैं जी। उसके लिए छोटे छोटे उद्योग के धंधे हमारे अपने समाज में, अपने पंचायत में व्यवस्था उसको किया जाए, जी। ताकि वो बेरोजगार लोग अपने काम में लगे रहें। छोटे छोटे काम में व्यस्त रहेंगे तो इस तरह का सर मामला सामने नहीं आएगा। चलिए, बहुत अच्छा। हमारी महिलाएं आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और समाज का निर्माण कर रही हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिए क्या ब्लूप्रिंट बनाया है आपने? सर महिलाओं के लिए तो मैं यही सोचता हूँ, जी अक्सर महिलाएं ज़्यादातर जो है बेरोज़गार हैं, जिस कारण इधर उधर भटकते फिर भी उसका सही मतलब रोज़गार नहीं मिल पाता है। वैसे महिलाओं के लिए सर अपने ही पंचायत, अपने ही वार्ड में मतलब छोटे लघु लघु उद्योग इसको धंधे के हम सामने सर लाने का कोशिश करेंगे। अगर सब लोग जनता सपोर्ट किए तो इस मामले को हम अपने वार्ड, अपने पंचायत में सर इस काम को बेहतर करेंगे ताकि वो अपने काम से जुड़ा रहे। जी, हमारा अगला सवाल है आपसे कि भ्रष्टाचार देश की एक अहम समस्या है। वार्डों से लेकर देश की ऊंचली पौधान तक भ्रष्टाचार दीमक की तरह समाज को खोखला कर रही है। तो ऐसे में आपके आने के बाद आपका वार्ड भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड कैसे बनेगा? सर मेरा मानना है कि जो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादातर अशिक्षित हैं, ठीक है, वैसे लोगों के जो ज़्यादा तादाद, इसके कारण भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ रहा है सर। और इसके लिए सर मतलब छोटे पैमाने पे बहुत सारे लोगों को अपने अपने काम के कुटीर उद्योग जिस तरह धंधे हैं उसके सामने लाएंगे और सब लोग इस अपने जैसे सिलाई का काम हो गया महिलाएं के लिए घर में, और वार्ड सभा की ज़रूरत है सर। अपने वार्ड में कम से कम वार्ड सभा होनी चाहिए सर, और उसमें उस सभा में सभी लोग को इस चीज़ के बारे में जानकारी देना होगा सर। और इस तरह से सर अगर हम अपने वार्ड में करेंगे तो ये भ्रष्टाचार सर धीरे धीरे इसको मुक्त ख़त्म किया जा सकता है। आपने बहुत काम बताएं जो आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो 5 काम कौन से हैं? सर मेरा सबसे पहला मकसद है, मेरा पहला काम होगा कि जो लोग शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे इधर उधर मतलब पढ़ाई से दूर हैं, उससे सर सभी बच्चे को शिक्षा से जोड़ना, ये मेरा पहला काम होगा सर। और दूसरा है कि अपने वार्ड में, अपने पंचायत में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसको कोई ऐसी समस्या है, उस ज़रूरत को पूरा करना उसका। और जहाँ तक सरकारी कोई ऐसा लाभ हो उसको हम सरकार के थ्रू अपने माध्यम से हम उस जनते के पास में उसको पहुँचाना, ठीक है सर। और इस तरह सर बहुत सारा ऐसा दिल में है और अपने हैंड बिल पे हमने लिख के पूरे जनते को सामने किया है। अच्छा, आज़ाद जी, आप अपने नाम को थोड़ा चरितार्थ करेंगे। आज़ाद आपका नाम है, इसके क्या तात्पर्य है, थोड़ा इसको बताएंगे? सर आज़ाद का मानी होता है वो खुला हुआ परिंदा, वो पूरी दुनिया का सैर करता हो, किसी की कैद में ना हो। तो सर हम वही अपने नाम के मानी से हम सर जाने जाते हैं अपने पंचायत में, और सब लोग हमको आज़ाद के नाम से जानते हैं और हम सबको एक बराबर सर सम्मान करते हैं और उसका काम करते हैं। और सर अपने नाम से बस इसी वहीं प्रसिद्ध हो रहे हैं सर, आप लोग के आशीर्वाद। बहुत अच्छा।